सामने आ जाओ आप। इधर आ जाइए, ये सास है इसमें। नमस्ते नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमलता है। देखिए, प्रेमलता ने एक मुकदमा लगाया सुदेश सोढ़ी के खिलाफ, जो कि उनके दामाद है। ये सुदेश नहीं। कौन है? लड़का इधर आओ। ऐसे आ जाइए आप, ये लड़का है। नहीं, प्रेमलता, आपने ये मुकदमा लगाया था। अच्छा, आप स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुई हो, तो ये सुदेश आपका बेटा है। जी हाँ। तो इससे मकान खाली कराने के लिए। और ये बेगम खान कौन है? ये मेरे मकान में जबरदस्ती घुसी है। मेरे को मकान खाली चाहिए, मैं मर जाऊं पर मेरा मकान मेरे को होना साहब जी। नहीं, तो आपका झगड़ा किससे है? वो बेगम से है। तो बेटे को क्यों मुकदमा में पार्टी बनाया? उसका इतना बड़ा मकान है, मेरे को, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई हूँ। मैं अरे पहले बात तो सुनो। बनाई हूँ। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, इतने साल से मैं घर में कैद हूँ। मेरा मकान खाली करवा दीजिए साहब। भाई, आप पहले बात तो साहब का जवाब दीजिए ना। आपने आपने बेटे को क्यों पार्टी बनाया है? बेटे की अलग मेरे को कोई नहीं चाहिए। अरे बेटे की शादी हो गई? हाँ, बेटे की शादी हो गई। वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं मेरे को नहीं मालूम। मैं अपना अकेले। सुदेश कौन है जी, तो आप अपनी माँ को साथ नहीं रखते नहीं, मैं अलग ही हैं? अलग ही हूँ साहब। तो आप कितने भाई हो? 2 भाई। दूसरा कहाँ रहता है? दूसरा बाहर है। बाहर कहाँ? बाहर पंजाब में है। तो वो भी शादीशुदा, वो अलग रहता है। तो आप अपनी माँ को साथ क्यों नहीं रखते? मेरे मकान में कोई नहीं होना, मैं अकेली। मैंने तो आपकी पत्नी और इनकी बनती नहीं है, क्या बात है? नहीं बनती, नहीं कोई नहीं। आपको बेटे से शिकायत है, बहू से शिकायत है ना? क्या बताऊं, मेरे को रोज बोलती मरती नहीं छिनाल, मरती नहीं छिनाल। ये मैं 20 साल हो गए सुनते सुनते, कब तक सुनूंगी? परमात्मा मेरे को बुला ले जल्दी तो मैं चली भी जाऊं। नहीं नहीं, क्यों? आप समाज सेवा का काम करो ना। आप तो एक काम करो, ये जो सारी प्रॉपर्टी है ना, दे दो गरीबों को, तो ये झंझट ही खत्म ना रहेगा। 5 बजेगी बात। मैं तो जब तक जीती हूँ मरूंगी नहीं, आप मतलब ये कर दो कि आपके बाद, आपके स्वर्गवास के बाद जो भी चलाचल संपत्ति होगी गरीबों की होगी, कहाँ की? छिंदवाड़ा के गरीबों की। नहीं, ऐसा तो नहीं करूंगी। देना होगा। मेरी जो सेवा करेगा, मेरी जो सेवा करेगा साहब, वो न ले। हाँ, मतलब क्योंकि ये सही है। देखो कितनी माँ का दिल देखो, तुम उनको अलग रह रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए माँ, मैं ऐसा कहता हूँ, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ये उसका उदाहरण है। रख रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी वो कह रही है कि नहीं, बेटे को मेरी प्रॉपर्टी है। तो मेरी आत्मा को तभी शांति होगी जब वो मेरे अच्छी तरह देखभाल करे। तो मेरे भगवान के पास जाने के बाद मेरे बच्चे को मिल जाए। तो कितनी बड़ी बात कही है। मेरा मकान खाली करवा दीजिए साहब, बस कोई नहीं होना। मैं 20 साल से परेशान हूँ। मैंने मरीजों की बहुत सेवा करी हूँ। गांव देहात के लोग आते थे, मैंने सबकी सेवा करी। आज उसका परमात्मा ने मेरे को जिंदा रखा। मैं मरना मांगती हूँ अब तो। मैं ये बेगम से थक गई हूँ। मेरा मकान खाली करवा दो। आप बेगम के वकील हो जी अलीवाल साहब? मैं स्वदेश का वकील हूँ सर। तो ये एक्चुअली इसको बुलाया क्यों था इनको? वो क्या था कि हमने कहा कि ये दोनों साथ में रहते हैं। ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, हाँ। ये लड़का और ये माँ, ये दोनों साथ में रहते हैं। नहीं, आधे पोर्शन और हाँ। आधे पोर्शन में ये लोग रहते हैं। किराए से? किराए से नहीं रहते, सास का घर है, नहीं, हस्बैंड का घर है। इसका इतना बड़ा मकान है, डबल स्टोरी का। नहीं, आपकी पत्नी कौन है? नहीं, नहीं, आप बोलेंगे ये साथ में, इसलिए आपकी पत्नी नहीं आई है ना कोर्ट में? आज आपकी पत्नी आई है क्या कोर्ट में? नहीं। तो ये तो ना वो है बेगम, आप इनकी किराएदार हो गए, जबरन कब्जा करके रह रही हो। पुलिस से पूछा था है ना, हम आपसे पूछ रहे हैं ना।
बताओ, आप किराया दे रही हो कि जबरन कब्जा करके रह रही हो? ये बताइए सर जी, कोई रास्ता चलते औरत इनके घर में घुस जाएगी, जबरदस्ती इनके बेटे के साथ सोएगी, 20-30 साल तो इनको डायरेक्शन देगी जे इनके साथ रहे, क्योंकि फिर दिक्कत ये है कि लड़कियों की शादी भी तो इसको करना है। ठीक है, हालांकि ये हमारा कोई घरेलू मैटर नहीं है, लेकिन एक बात समझो, आपको लड़का प्रिय है और लड़के को वो अपने बच्चे और वो प्रिय है, वो ठीक है, हो सकता है वो दूसरे कास्ट की हैं या आपको नहीं जमी। आजकल कौन किसको जम रहा है, दो सगे दो बच्चे हो तो उनमें भी आपस में लड़ाई होती है। तब जीवन की इस अवस्था में आप थोड़ा मन में शांति पैदा करें, और आप सभी का भी पक्ष है कि इनका ध्यान रखें, इनको कोई कष्ट नहीं होने दें। बुजुर्ग जो है बुढ़ापे में बच्चों की तरह हो जाते हैं, जैसे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं ना, 2 मिनट को उनको दूध की कटोरी चाहिए, 2 मिनट में उस कटोरी में चंदा मामा चाहिए, ऐसे हो जाते हैं। जी सर, एक तो इसलिए आप अपनी माँ का ध्यान रखें। माँ को ये प्रॉपर्टी, कोई भी आदमी ये प्रॉपर्टी केवल नाम, अच्छा नाम और बुरा नाम लेके दूसरी दुनिया में जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं जाता। अब माँ का ध्यान रखें। ठीक है, आपको कुल मिला के शिकवा ये है कि आप ये लोग आपका ध्यान नहीं रखते, है ना। अब इन्होंने जीवन में जो इतनी गाड़ी बढ़ गई है, ये इनके पति पत्नी की तरह रह रहे, 3 बच्चे हैं, तो जब आप बेटे को अलग नहीं कर सकते तो उसके बच्चे को भी अलग करने से नहीं बोलो ना, वो गलत हो जाएगा। पति पत्नी कैसे उसके अलग रहेंगे? सर एक बात और एक बात ध्यान रखो, जब आप अपने बच्चे को अलग कर दोगी ना, कोई तीसरा आदमी आके आपकी सब बैंक के कागज, नॉमिनेशन अंगूठा लगवा देगा, वो आपके जाने के बाद आपके बच्चे को और इनको बहुत तंग करेगा। वो कोई बाहरी क्या होता है, जैसे हवा होती है ना, जब वैक्यूम होता है हवा एंटर हो जाती है, जैसी वैक्यूम का ढक्कन हटाओ तो कोई तीसरा आदमी प्रवेश कर जाएगा, कोई आपका रिश्तेदार आ जाएगा, बोले मौसी चाची बुआ आपके साथ तो बड़ा अन्याय हो गया, भैया नहीं देखभाल कर रहे, लाओ मैं करूं, मुझे वसीयत लिख दो। तो जब आप यही चाह रही हो कि आपके लड़के को प्रॉपर्टी मिले, तो मत इनको दूर करो, अपने शरीर के हिस्से को दूर नहीं कर सकते। इस आदमी को आपने 9 महीने अपने पेट में रखा है, कैसे अलग कर सकती हो? एक बात कहूँ साहब, बिल्कुल, आप 2 बात कहो। मैं बेगम के साथ नहीं रह सकती, सीधी चीज। इसने मेरे को इतना तंग करी है कि मैं नहीं कह सकती। देखो ऐसा है, हमेशा शादी के बाद अपन जिसमें ये बेटा ही अपनी पत्नी और माँ के बीच में सेतु का काम करता है। आपको बीच में ऐसा एक वो बनना पड़ेगा कि अपनी दुनिया में, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, एक तरफ ये बाबूजी है, कि दोनों के बीच में टकराव, या आप अपने हो सकता है आप नौकरी पे चले जाते हो, तब वो घर में आपकी माँ और आपकी पत्नी लड़े तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको सेतु करना पड़ेगा। बोलो, आप क्या बोल रहे सेतु, ही वांटेड टू से समथिंग। हाँ बताइए। 376 का केस इन्होंने मेरे पर लगाया सर, 376 का मैं जेल काटा। 354 का ये लड़की ने मेरे ऊपर केस लगाई सर, उसमें मैंने जेल काटा, उसमें सजा पड़ी सर मेरे को 3 साल की। लेकिन देखिए सब इन लोगों ने देखिए लगाया वो, देखिए उसके, लेकिन ये बात तो है, ये आप ही की संतान है, ये बच्चे आप ही की संतान है। अब ये और मेरे ऊपर इतने केस लगा दिए साहब कि मैं कह नहीं सकता, मेरे ऊपर 2500 केस लगाए। भाई देखो, हम एक दूसरी बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, या तो अगर इनका ये अभी तक ये बेगम नाम इस्तेमाल क्यों कर रही है, क्योंकि आपने इनको पत्नी बना के रखा है, लेकिन पत्नी का जो सिंदूर नहीं दिए, है ना। आपने समाज के आगे कभी इनसे शादी रचाई नहीं रचाई, क्योंकि आप दोनों नावों में पैर रखना चाहते थे इनसे, आप इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहना चाहते थे, लेकिन इनको पत्नी का अधिकार देने का तैयार नहीं था। उधर आपको समाज का भी लगता था, माँ का भी लगता था, तो आपने एक ऐसा बीच का रास्ता बताया कि ये एक अलग दुनिया, वो ऐसा नहीं है। ये बड़े शहरों में भी झंझट हो जाते हैं, ये तो छिंदवाड़ा कोई इतना वो थोड़ी है, न्यूयॉर्क और वो थोड़ी है पेरिस, कि जहाँ सब चीज चलती है, वहाँ कोई भी चीज टैबू नहीं है, कोई वर्जित चीज नहीं है, हर तरह के रिलेशनशिप चलते हैं, है ना। अब तो वैसी दुनिया नहीं है सर आज भी इसमें सुनिए, इसमें कुछ आप भी जिम्मेदार हैं, आपने अपने विजन को क्लियर नहीं रखा, साफ दृष्टि नहीं रखी कि आपको आखिर में अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये शादी ब्याह की बात चलेगी, बोले इनका बाप कौन है, तो बोले अब तुम्हारा क्या नाम है? मुस्कान सोडी है मुस्कान सोडी मुस्कान चौधरी, सोडी मुस्कान सोडी। अच्छा, तो आपने ये नाम, तो तुम्हारा भी क्या है? अभिषेक सोडी। तो जब ये बच्चे हैं, तुम्हारी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, और
इनका नाम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी सोनी था सर। मैं बहुत कुछ आपसे थोड़ी सी बात करूंगी सर। अब कुछ कहने की नहीं, अपन अदालत में, ओपन कोर्ट में है। इनने भी लव मैरिज करी।